एक कंपनी है जहांगीर सन्स। इनका हमारे पास डाटा गिवन है जो कि 7 मुख्तलिफ जॉब्स का है। अगर हम गौर करें तो ये वो 4 जॉब्स हैं जो जुलाई के पहले दिन ऑलरेडी मौजूद थी, यानी इन पर जून के दौरान काम हो रहा था। फिर इसके बाद ये वो 3 जॉब्स हैं जो कि जुलाई के दौरान स्टार्ट हुई हैं। अगर हम इनको मजीद तफसील देखें तो ये जो 21 और 22 हैं, ये जुलाई के पहले दिन इन पर ऑलरेडी पैसा लगा हुआ था। 21 पर 2,80,000 और 22 पर 2,16,000। और अगर हम गौर करें तो जुलाई के दौरान इन पर कोई पैसा नहीं लगा, तो हम ये कहेंगे कि ये यकीनन फिनिश हो चुके हुए होंगे, तैयार हो गए होंगे, तभी इनके ऊपर मजीद पैसा नहीं लगा। इट मीन्स के 21 और 22 जो हैं ये फिनिश गुड हैं, और चूंकि महीने के शुरू के हैं तो इसीलिए ये ओपनिंग फिनिश गुड है। जबकि 23 और 24 जो हैं इन पर हमें मजीद पैसा लगा हुआ दिख रहा है जुलाई के दौरान। इसका मतलब ये महीने के शुरू में इनकम्प्लीट थे, अनफिनिश थे, इन प्रोसेस थे। तो 23 और 24 जो हैं ये गुड्स इन प्रोसेस कहलाएंगे, और चूंकि महीने के शुरू के हैं तो इसीलिए ये ओपनिंग गुड्स इन प्रोसेस कहलाएंगे। जो 25, 26 और 27 हैं ये जुलाई के महीने में नहीं नजर आ रहे। इसका मतलब कि ये जून के महीने में हमें नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये जुलाई के महीने में ही स्टार्ट हुए हैं ये। अब ये एक इनका डाटा है। अब इसको यूज करते हुए हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है जो कि यहां पर बताई जा रही हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें यह भी दी जा रही है कि ड्यूरिंग जुलाई जॉब नंबर 23, 24, 25 वर कंप्लीटेड। हमने ये देख लिया था कि 21 और 22 तो ऑलरेडी ही कंप्लीट थे, और 23, 24, 25 इन्होंने मजीद कंप्लीट कर लिए। तो इसका मतलब टोटल 5 जॉब्स इन्होंने कंप्लीट की। इसके बाद 21, 22, 23 इन 5 में से ऐसे हैं जिनको बेच दिया गया। और कैसे बेचा गया? 25% अबव कॉस्ट के ऊपर बेचा गया। पहली चीज जो हमसे कैलकुलेट करने के लिए कही जा रही है वो है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगिनिंग। ये पहली चीज हमसे कही गई है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहां पर। ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स जो है ये दरअसल जॉब नंबर 21 और जॉब नंबर 22 ओपनिंग है। इनकी वैल्यूज अगर हम देखें तो इनकी वैल्यूज हैं 2,80,000 प्लस 2,16,000। ये हमने यहां पर इनको प्लस किया। इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 4,96,000। ये ओपनिंग गुड्स इन प्रोसेस आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री बिगिनिंग। तो हमने ये नोट किया था कि 23 और 24 जो हैं इनके ऊपर मजीद पैसा भी लगा है। इसका मतलब जो 23 और 24 हैं ये महीने के शुरू में मौजूद थे और कंप्लीट नहीं हुए, इसीलिए हम इनको नाम देंगे ओपनिंग गुड्स इन प्रोसेस का। ये है जॉब नंबर 23 प्लस जॉब नंबर 24। इन पर 60,000 रुपए और 1,00,000 रुपए लगे हुए हैं, तो ये बन गया 1,60,000 रुपए। 2 रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग फिनिश गुड्स, यानी वो चीजें जो महीने के एंड पर तैयार थी और हमारे पास ही रह गई, यानी नहीं बेच पाए हम। तो हमने जो तैयार की थी वो थी 21 और 22 पिछले महीने ही तैयार थी। 23, 24, 25 हमने इस महीने कंप्लीट की। तो इसका मतलब 5 जॉब्स हमारे पास तैयार थी। इनमें से 21, 22, 23 हमने बेच दिए। तो हमारे पास फिर कौन सी बची? 24 और 25। ये वो 2 जॉब्स हैं कि जो कि हमारे पास
एंड में बच गई हैं जो कि हम बेच नहीं पाए, इसको हम बोलेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स। एंडिंग फिनिश गुड में हमारे पास दो जॉब्स हैं, जॉब नंबर 24 और जॉब नंबर 25। इनकी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। जो 24 है उस पर पिछले महीने 1 लाख रुपए लग गए थे, 2,60,000 रुपए और लगाए, और जो 25 है उस पर हमने लगाए हैं 4 लाख रुपए। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये 7,60,000 रुपए हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आ गया एंडिंग फिनिश गुड। एंडिंग फिनिश गुड के बाद सवाल में हमसे कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग, यानी एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस। एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस, इसमें हमारे पास दो जॉब्स हैं, जॉब नंबर 26 प्लस जॉब नंबर 27। ये वो जॉब्स हैं जो कि हम नहीं बना पाए थे। टोटल 7 जॉब्स थी, 2 पहले ही कंप्लीट थी, 3 हमने 23, 24, 25 फिर हमने कंप्लीट की, तो 26 और 27 इसका मतलब हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो 26 और 27 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है 242 और 160। इनको हम ऐड करेंगे, ये आएगा 402,000। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी वो जॉब्स जो कि हमने तैयार कर दी। तो टोटल 5 जॉब्स में से 21 और 22 तो पहले ही तैयार थी, जो कि इस महीने की प्रोडक्शन नहीं है। तो इस महीने की प्रोडक्शन जो है वो है जॉब नंबर 23, 24, 25। इनकी वैल्यूज को हम ऐड करते हैं। जो 24 है हमारे पास, ये है 24, 25 और ये 26। 24 की वैल्यू है 1,00,000 और 2,60,000, और 25 की वैल्यू है हमारे पास 4 लाख, और इसमें हम जमा कर देंगे, ये 24 की भी आ गई, 25 की भी आ गई हमारे पास। अब इसमें 23 की वैल्यू हम ऐड कर देंगे। 23 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 60,000 और 3,32,000। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इनको हम ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। पहले जब हमने जॉब नंबर 23 ऐड किया तो ये बनेगा 3,92,000, ये बनेगा 3,60,000 और ये बनेगा 4 लाख। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 11,52,000 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी वो सामान जो कि हमने बनाकर बेच दिया है। तो सवाल ने हमें बताया था, और वो ये कि हमारे पास जॉब नंबर 2123, जॉब नंबर 21 प्लस जॉब नंबर 22 एंड प्लस जॉब नंबर 23 हमने कंप्लीट किए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए अब हम जॉब नंबर 21, 22, 23 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 21 की कॉस्ट दी हुई है 2,80,000, $2,16,000 जॉब नंबर 22 की दी हुई है, और जॉब नंबर 23 जो है ये है 60,000 प्लस 3,32,000।
ऐड करेंगे हम ये सारी वैल्यूज को, तो हमारे पास बन रहा है 8,88,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया है। छह चीजें हमें कैलकुलेट करने के लिए कही गई थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली। सातवीं चीज जो है वो सेल्स रेवेन्यू है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स रेवेन्यू के लिए सवाल में हमें बताया गया है कि जो भी कुछ बेचा गया है वो 25% अबव कॉस्ट पर बेचा गया है। तो यहां से अब हम निकालेंगे कॉस्ट। अभी हमने निकाली 8,88,000, और चूंकि ये 125 यहाँ पर 25% अबव कॉस्ट है, इसका मतलब हम इसका 125% निकालेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 125 और डिवाइडेड बाय 100, सेल्स की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर, और ये बनेगी 11,10,000। तो ये सातों चीज़ें हमारे पास कैलकुलेट हो गई हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ओपनिंग फिनिश गुड निकाला, देन ओपनिंग गुड्स इन प्रोसेस, एंडिंग फिनिश गुड, एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। इसके बाद रिक्वायरमेंट में हमें लास्ट रिक्वायर्ड दी गई है, और वो ये कि हमें एंट्रीज बनानी है 5, 6, 7। जो 5, 6, 7 के ऊपर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स हमने कैलकुलेट किया था, सिर्फ उनकी एंट्रीज हमें बनानी है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, जो कि फिनिश गुड के नाम से बनती है, फिनिश गुड्स डेबिट और गुड्स इन प्रोसेस क्रेडिट करेंगे। फिनिश गुड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड 11,52,000। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे और फिनिश गुड को हम क्रेडिट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हमने निकाली थी 8,88,000। लास्ट सेल्स की है, जो कि है अकाउंट्स रिसीवेबल, डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये हमने निकाला था 11,10,000। सवाल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हमें 7 डिफरेंट कैलकुलेशंस हमने की यहाँ पर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, और फिर इसके बाद 3 को हमें रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया। वो 3 हमने यहाँ पर लास्ट एंट्रीज बना दी।